गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका मिस पूजा और ये है बिजी टीचर्स लाइब्रेरी पॉडकास्ट। तो बच्चों, आपने बंदरों का खेल देखा ही होगा, कभी सर्कस में तो कभी रास्ते में मदारी बंदरों का खेल किस प्रकार करता है। आज हम कक्षा 2 का पाठ दूसरा 5 बंदर यह पाठ की कहानी सुनने वाले हैं। तो चलो सुनते हैं 5 बंदरों की कथा। 5 बंदर। एक वन में 5 बंदर रहते थे। 5 बड़े नटखट थे, पर आपस में उनमें बड़ी दोस्ती थी। वे 5 साथ साथ खाते पीते और खेलते रहते थे। एक दिन वे 5 घूमने निकले। घूमते घूमते वे शहर में जा पहुंचे। शहर को देखकर उस 5 बंदरों में से एक बंदर ने कहा, अरे अरे, देखो देखो, कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। फिर दूसरा बंदर बोला, हाँ भाई, सच है, आदमी ने तो बहुत ही तरक्की कर ली है। फिर तीसरा बंदर बोला, हम बंदर के बंदर ही रह गए, देखो कितने सुंदर घर बनाते हैं। फिर वो आगे चलकर गए। फिर उन्होंने वहां पर एक बोर्ड देखा। फिर उस एक बोर्ड को एक बंदर ने पढ़ा और वो बोलने लगा, अरे देखो, उस पट्टी पर क्या लिखा है। तो दूसरा बंदर बोला, अरे तुम किस सोच में पड़ गए। मैं बोर्ड पढ़कर सोच रहा हूँ कि हम सब जितने आए थे उतने ही हैं या कहीं कोई खो गया। मुझे तो लगता है कोई तो खो गया है, क्योंकि हम तो 5 जन आए थे। तो क्या हुआ, वो 5 बंदर भूल गए कि जो सामने एक बंदर खड़ा है उसने खुद को काउंट ही नहीं किया। उसने सिर्फ 4 ही बंदरों को काउंट किया। तो उसमें से एक बंदर बोला, इसमें चिंता की क्या बात है, चलो मैं गिनता हूं। तो दूसरे बंदरों ने खुद को ना गिनते हुए 4 को गिनना स्टार्ट किया। एक बंदर गिनना शुरू करता है, पर यह क्या, वे तो 5 आए थे, जबकि अब गिनती में सिर्फ 4 ही रह गए। ओह, क्या सचमुच उनका एक साथी खो गया है। और वो सब घबरा गए और वो डरने लगे कि सच्ची में उनका साथी कहाँ खो तो नहीं गया। फिर बारी बारी हर बंदर गिनता है, पर हर बार एक कम निकलता है। सारे बंदर अपने साथी के खो जाने पर रोने लगते हैं। तभी एक आदमी वहां से गुजरता है और वो देखता है कि 5 बंदर क्यों रोए जा रहे हैं। तो वो आदमी उस बंदर उनसे पूछता है, क्या हुआ, तुम सब रो क्यों रहे हो। तो एक बंदर उसमें से कहता है, अरे मानो भैया, तुम्हारे शहर में हमारा एक साथी खो गया है। हाय, अब हम क्या करें। भैया, क्या करें, हम 5 आए थे, अब 4 ही रह गए। तो आदमी उन 5 बंदरों से कहता है, अरे रे, रो मत, एक बार फिर मेरे सामने गिनो। तो उसमें से एक बंदर फिर से खुद को ना गिनते हुए बाकी 4 को गिनता है और गिनना शुरू करता है। 1 2 3 4 और कहता है, देखो ये है ना 4, हम 5 आए थे और 4 ही है। इस बार आदमी गिनता है,
आदमी को सब बात पता चलती है और वो उन 5 बंदरों को गिनना स्टार्ट करता है। तो वे संख्या में पूरे 5 निकलते हैं। सभी बंदर हैरान हो जाते हैं। वे फिर बारी बारी से गिनते हैं, पर फिर वे 4 ही निकलते हैं। फिर आदमी हंसता है और उन्हें समझाता है, अरे देखो, तुम पूरे 5 ही हो, पर जब तुम में से कोई एक गिनता है तो वो खुद को गिनता ही नहीं। एक बार खुद अपने आप से गिनती शुरू करो। मतलब यह है कि वो जो 5 बंदर थे वो अपने आप को गिनते ही नहीं थे। वो सिर्फ सामने जो 4 दिखते थे उनको ही गिनते थे। इसलिए उनको ऐसा लगता था कि उनमें से एक बंदर खो गया है। जब उनको ये बात पता चलती है कि वो गिनती में सही नहीं कर रहे हैं और उन्होंने आदमी की बात मान ली, फिर एक बंदर वैसा ही करता है। पूरे 5 के 5 बंदर निकलते हैं और फिर वो 5 बंदर बहुत ही हंसने लगते हैं। अब समझ में आया, सचमुच मनुष्य होशियार है और हम बंदर के बंदर ही रह गए। इसलिए तो मानव ने इतनी तरक्की कर ली है। फिर 5 बंदर खूब हंसते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल पड़ते हैं और वहीं जाते हैं जहाँ पर उनका घर होता है। जंगल की तरफ उछलते कूदते वो निकल जाते हैं। बच्चों, जो बंदर होते हैं वो हमेशा समूह में रहते हैं और समूह में ही मिलजुल कर वो एक साथ रहते हैं। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि बंदर मुख्यतः समूह में रहते हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं और जहाँ पर भी जाते हैं वो एक साथ जाते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो यह थी नटखट 5 बंदरों की कथा। आप सबको भी पसंद आई? तो बच्चों, अभी मैं रिजॉइस इंटरनेशनल स्कूल की ओर से आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।